फिक्शनल यूनिवर्स प्रेजेंटिंग डाउनसाइजिंग। ये मूवी एक साइंस फिक्शन जॉनर पर आधारित है जिसमें मेडिकल टेक्निक के जरिए लोगों का साइज छोटा कर दिया जाता है और आगे उनके साथ क्या होता है जानने के लिए अंत तक बने रहें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कहानी शुरू होती है एक साइंस लैब से जहां हम जॉर्जियन नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं। डॉक्टर जॉर्जियन चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। डॉक्टर एक चूहे को जार में रखता है और फिर जार को मशीन में रखकर मशीन को स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर जार को निकालता है और ये देखता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। डॉक्टर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ये बात अपने एक दोस्त को जाकर बताता है। डॉक्टर कहता है कि हमने कर दिखाया और ये बात सुन के उसका दोस्त भी बहुत खुश होता है। तो अब कहानी यहाँ से जाती है एक मीटिंग में जहाँ डॉक्टर जॉर्जियन का वही दोस्त लोगों को बता रहा होता है कि हम इंसानों को छोटा करने के एक्सपेरिमेंट में सफल रहे। मतलब जो शुरुआत में एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो लोगों का साइज छोटा करने के लिए हो रहा था और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे ये बात हमें डॉक्टर जॉर्जियन के माध्यम से ही पता चलेगी। तो अब हम देखते हैं डॉक्टर जॉर्जियन को जिसने सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट खुद पर किया। अब यहाँ डॉक्टर जॉर्जियन को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब डॉक्टर जॉर्जियन यहाँ बताता है कि इस टेक्निक से हम लोग छोटे तो हो सकते हैं लेकिन बड़े नहीं हो सकते। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया की आबादी लगातार बढ़ते ही जा रही है जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, खाने की किल्लत हो रही है और लोगों के रहने के लिए भूमि भी कम पड़ रही है। अब अगर हम इस टेक्निक से छोटे हो जाएंगे तो ये सभी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इसके बस कुछ ही साइड इफेक्ट्स हैं कि अगर आप एक बार छोटे हो गए तो आप दोबारा बड़े नहीं हो सकते, साथ ही आपकी आने वाली पुश्तें भी छोटी ही रहेंगी। धीरे धीरे ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे और कुछ लोग इसके ऑपोजिट थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पॉल नाम के व्यक्ति पर। पॉल जब ये न्यूज सुनता है तो वो भी सोचता है कि मैं इस टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई कर लूं क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सही नहीं थी। अब पॉल अपनी वाइफ के साथ एक पार्टी में आता है जहाँ वो देखता है कि उसका एक फ्रेंड छोटा होकर अपनी वाइफ के साथ एक जार में आ रहा है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम डाउनसाइजिंग रखा गया था। अब हम देखते हैं कि पॉल अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था जहां उसका दोस्त इस टेक्निक की बहुत प्रशंसा करता है और कहता है कि अब हम पहले से बहुत ज्यादा खुश हैं और हमारी जमीन भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। और खाने की बात करें तो खाने की तो किल्लत ही नहीं हो रही। जहां पहले एक रोटी से मेरा कुछ नहीं बनता था अब तो एक रोटी में मेरा पूरा परिवार भर पेट खा लेता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेरी पूरी परेशानी खत्म हो गई है। ये सब सुनने के बाद पॉल ये बात अपनी वाइफ को बताता है और उसे कहता है क्यों ना हम भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके छोटे हो जाएं। इसीलिए ये लोग भी डाउनसाइजिंग करवाने के लिए निकल पड़ते हैं। डाउनसाइजिंग वालों के ऑफिस में आने के बाद पॉल को सभी बातें समझाई जाती हैं, जैसे कि डाउनसाइजिंग करवाने के बाद आप कभी बड़े नहीं हो सकते और आपके रिलेटिव्स उनसे भी आप कभी नहीं मिल पाएंगे। साथ ही आपके खाने की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपकी प्रॉपर्टी वो तो पूछिए ही मत। अब इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद सबसे पहले डाउनसाइजिंग के लिए पोल को ले जाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले सब लोगों के बालों को काट दिया जाता है और साथ ही जिन लोगों के आर्टिफिशियल दांत लगे थे उन सबको भी निकाल दिया जाता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोगों की जान भी जा सकती है। जिसके बाद सब लोगों को एक चैम्बर में डाल के उस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है जिससे डाउनसाइजिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही देर में सब लोग 5-5 इंच के हो जाते हैं। अब इन सभी लोगों को इनके अपने अपने रूम में ले जाया जाता है। अब पॉल की जब आंख खुलती है तो सबसे पहले वो अपनी वाइफ को कॉल करता है जहां उसकी वाइफ जवाब देती है कि मैं ये डाउनसाइजिंग नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो क्योंकि जब ये मुझे डाउनसाइजिंग के लिए लेके गए तो इन्होंने मेरे सारे बाल काट दिए। तब मुझे समझ आया कि मैं ये अपने आप के साथ क्या करवा रही हूँ और डाउनसाइजिंग के बाद तो मैं अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सकती, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं करवा सकती। ये सब सुनने के बाद पॉल को बहुत गुस्सा आता है लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। अब वो बड़ा भी नहीं हो सकता था और इसी कारण उन दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इन सब लोगों के लिए एक अलग सिटी बनाई गई होती है। एक आदमी पॉल को एक घर के पास लेकर जाता है जहां पॉल रहने वाला था। पॉल इस घर में अकेला ही रहता था। एक दिन पॉल न्यूज देख रहा होता है तो उसमें बताया जाता है कि अमेरिका से एक बॉक्स यहाँ भेजा गया था जिसमें तकरीबन 15 लोग डाउनसाइजिंग का इस्तेमाल करके यहाँ आ रहे थे लेकिन उनमें से सभी लोग मारे गए सिवाय एक लड़की के। अब पॉल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे देता है। फिर एक दिन पॉल पार्टी के बाद अपने घर में आकर सो जाता है। नेक्स्ट डे उसे वही लड़की अपने घर में दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज में देखा था। वो लड़की वहाँ सफाई करती है और पॉल के लिए खाना बनाती है। असल में उस लड़की का कोई घर नहीं था और पॉल भी अकेला ही रहता था, इसलिए उसे यहाँ भेज दिया गया। फिर ये दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। अगले सीन में हमें एक टूटा फूटा एरिया दिखाया जाता है और ये भी छोटे लोगों का एरिया था। ये वो छोटे लोग थे जिन्होंने डाउनसाइजिंग टेक्निक को यूज तो किया लेकिन गलत तरीके से, यानी इलीगल तरीके से, और अब वो यहाँ रह रहे हैं। मतलब उन्हें इस डाउनसाइजिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैसे उनकी लाइफ बड़े होने पर थी, छोटे होने पर भी उनकी लाइफ वैसी ही थी। अब पॉल वहाँ जाने का फैसला करता है जहाँ ये टेक्निक की शुरुआत हुई, क्योंकि वो साइंटिस्ट भी वहीं पर रहता था जिसने सबसे पहले इस टेक्निक का अपने ऊपर इस्तेमाल किया था। पॉल जानना चाहता था कि क्या वो किसी तरह फिर से बड़ा हो सकता है या नहीं।
नहीं। साइंटिस्ट कहता है कि मैंने बहुत मेहनत करके इस दुनिया को बचाने के लिए इस टेक्निक को बनाया था, लेकिन अब हकीकत यह है कि तुम कभी भी बड़े नहीं हो सकते, हमेशा ऐसे ही छोटे रहोगे। और अब पॉल भी समझ जाता है कि वो अब कभी दोबारा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसे एक अच्छा पार्टनर जो मिल गया था उस लड़की के रूप में। अब वो खुशी खुशी उस लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता था। वो साइंटिस्ट पॉल को बताता है कि मैंने इस जगह को ऐसे डिजाइन किया है कि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती और यहाँ कोई भी खतरा नहीं आ सकता। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ यहाँ रह सकते हो। इस पर पॉल कहता है कि नहीं, जमीन खत्म होने के साथ साथ मैं भी खत्म हो जाना चाहता हूँ और मेरी जितनी भी जिंदगी बाकी है मैं उसे खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। फिर पॉल वापस उसी जगह पर आ जाता है और उस लड़के के साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।